संसद के कार्यों की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला काम होता है संसद का कानून बनाना। संसद का पहला काम क्या होता है? कानून निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। पहला काम क्या हो गया? कानूनों का निर्माण। यानी देश के जितने भी कानून हैं वो सारे कानून किसके द्वारा बनते हैं? संसद में बनते हैं, उसके बाद में ये लागू होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कानून बनाने हेतु हमें क्या चाहिए? विधेयक लाने पड़ते। और उन विधेयकों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार मैं पुनः बता देता हूं। कानून बनाने के लिए सदन के अंदर विधेयक लाया जाता है। विधेयक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम विधेयक की परिभाषा जानेंगे कि जो विधेयकों के माध्यम से कानून बनते हैं तो विधेयक कहते किसे हैं? विधेयक का मतलब क्या होता है? तो विधेयक का मतलब ये होता है कि संसद के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के अंदर किसी कानून को बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। संसद में कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विधेयक। प्रस्ताव कह दो या बिल कह दो, उसे विधेयक कहा जाता है। अब ये जो कानून बनाने के जो विधेयक हैं इनके प्रकार कितने होते हैं? तो विधेयक का मतलब तो हो गया कि संसद में कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। उसे विधेयक कहा जाता है। अब देखिए ये विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयकों के प्रकार, विधेयक के प्रकार। अब आपको पूछ लिया जाए कि विधेयक के कितने प्रकार होते हैं तो आप क्या जवाब दो? विधेयक के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है, उसके बाद में आगे तीन हो जाएंगे। देखिए सामान्यतः दो प्रकार के विधेयक होते हैं। एक होता है रखने के आधार पर, एक होता है तथ्यों के आधार पर। एक होता है रखने के आधार पर, एक होता है तथ्यों के आधार पर। अब रखने के आधार पर की हम बात करें तो एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसे कहेंगे इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। सरकारी विधेयक का मतलब होता है कि किसी मंत्री द्वारा कोई बिल लाया जाता है, सबसे पहले कानून बनाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है तो वो हो जाएगा अपने आप सरकारी विधेयक। जिस मंत्री के द्वारा, यानी सरकार में जो मंत्री होते हैं उन मंत्री के किसी सदस्य द्वारा जब विधेयक लाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। अब मंत्री नहीं ला करके जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सांसद होते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, उनके द्वारा जो लाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो ये तो किसके द्वारा लाया जाता है? मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री द्वारा। गैर सरकारी विधेयक है वो किसके द्वारा लाया जाता है? संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा, यानी मंत्री को छोड़ करके अन्य जो होते हैं किसी
अन्य सदस्य द्वारा। मंत्री द्वारा लाया जाता है तो उसे तो क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक। और मंत्री नहीं ला करके संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा कोई बिल लाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक। अगला होता है तथ्यों के आधार पर। तो तथ्यों के आधार पर विधेयक के कितने प्रकार होते हैं, 3। एक होता है सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक कह सकते हो आप। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और एक होता है वित्त विधेयक। तथ्यों के आधार पर पूछ ली जाए तो 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, यानी सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक। और विधेयक जो रखने का आधार होता है, विधेयक 2 तरीके से रखा जाए तो मंत्री द्वारा रखा जाता है या अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है। अगर कोई मंत्री रखता है तो वो विधेयक क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक। और मंत्री द्वारा नहीं रख करके किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, गैर सरकारी विधेयक। तो यहां तक ये सारी चीज आपकी समझ आ गई होगी। अब संसद में कानून कैसे बनते हैं उसी प्रक्रिया का अपन उल्लेख कर रहे हैं। संसद में कानून किस प्रकार बनता है, कल हमने बात की थी कि संसद के 1 दिन के अंदर क्या काम होता है। सुबह 11 से लगा करके 5 बजे तक संसद चलता है, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्रश्न काल होता है, फिर शून्य काल होता है, फिर इंटरवल हो जाती है, फिर वापस सामान्य काल आ जाता है। 2 से 5 बजे के बीच में मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने दिन पहले सोचना, यानी प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं मैंने बात की कल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ये सारी चीजें हमने बात की कल। अब आज हम बात कर रहे हैं कि कानून कैसे बनते हैं संसद में। तो संसद के कार्य क्या है, उसमें सबसे पहला काम है कानूनों का निर्माण करना। संसद का काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। कानून बनाने का काम संसद द्वारा किया जाता है। कानून बनाने हेतु विधेयक लाए जाते हैं। कानून बनाने हेतु क्या लाए जाते हैं, विधेयक। विधेयक कहते किसे, तो संसद में कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ही विधेयक कहा जाता है। यानी कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। अब मैंने आपको इससे पहले आगे वाली पीछे वाली क्लासों में बताया था कि विधेयक के कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। एक होता है प्रथम वाचन, एक होता है द्वितीय वाचन और एक होता है तृतीय वाचन। प्रथम वाचन मैंने बताया कि यानी कोई भी सदस्य चाहे मंत्री हो चाहे अन्य हो, उनके द्वारा खड़े होकर जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे प्रथम वाचन कहा जाता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, जिस सदन के अंदर ये लाया गया है उस सदन का मुखिया क्या करता है, उस विधेयक को समिति को सौंप देता है और समिति क्या करती है, उसकी जांच करती है और जांच करके वापस लौटा देती है। तृतीय वाचन में क्या होता है कि उस विधेयक के ऊपर बहस होती है, मतदान होता है और अगर वो पारित हो जाए फिर दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन में सेम प्रक्रिया होगी। अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है फिर सीधे कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के पास विधेयक संबंधी शक्तियां मैंने आपको बताई थी जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे हम, अनुच्छेद 111 के तहत कि राष्ट्रपति के उस विधेयक के ऊपर या तो हस्ताक्षर कर सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार है तो लौटा सकता है, या फिर पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है। इतनी 3 शक्तियां होती है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, विधेयक क्या ले लेगा, कानून का रूप ले लेगा। राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया किसको, संसद को। एक बार लौटा सकता है लेकिन दूसरी बार संसद वापस भेज दे तो दूसरी बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, यानी राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है। और एक होता है पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रखना, राष्ट्रपति द्वारा अपने पास रख लेना, कोई कार्रवाई नहीं करना उसको। ये तीनों ही शक्तियां मैंने बताई। तो इस तरीके से कानून बनते हैं। तो जो संसद में कानून बनाने को जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ही विधेयक कहा जाता है। अब ये प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, यानी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयक के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। यानी एक तो विधेयक को रखने के आधार पर, एक तथ्यों के आधार पर। रखने के आधार पर बात करें सरकारी विधेयक, यानी किसी मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा या मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा कोई विधेयक रखा जाता है, विधेयक लाया जाता है तो उसे अपन कहेंगे सरकारी विधेयक। क्योंकि मंत्री परिषद अपने आप में क्या होती है, सरकार होती है। उसके सदस्य द्वारा अगर लाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक। दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, यानी संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है तो उसे अपन गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। आईएएस के पेपर के अंदर 2017 आईएएस प्री के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए।
उसमें था कथन और कारक। कथन था कि गैर सरकारी विधेयक हैं वो मंत्रियों के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। और दूसरा था कि गैर सरकारी विधेयक नहीं, पहला था जो गैर सरकारी विधेयक है मंत्री के अलावा विपक्ष के सांसदों द्वारा लाया जाता है। और दूसरा कथन और कारण में क्या था कि गैर सरकारी विधेयक है वो मंत्रियों द्वारा लाया जाता है। इस तरीके से दे दिया। अब नीचे कूट दे दिए कि 1 व 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है एक गलत है। इनमें से आप कौन सा ऑप्शन दो? प्रश्न में वापस बता रहा हूं, प्रश्न किस तरीके से पूछा गया कि गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन को छांटिए, इस तरीके से था। अब कथन क्या था? पहला कथन ये था कि गैर सरकारी विधेयक विपक्ष के सदस्यों द्वारा, विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा लाया जाता है। और दूसरा क्या था कि गैर सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा लाया जाता है। अब नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 1 व 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 2 1 व 2 दोनों गलत, ऑप्शन नंबर 3 1 सही 2 गलत, ऑप्शन नंबर 4 2 सही 1 गलत। ऑप्शन नंबर 3 कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी दोनों गलत है, दोनों गलत है। कैसे गलत होंगे बताइए? हाँ बहुत शाबाश, वेरी गुड। कि मंत्री तो लाएंगे नहीं, मंत्री तो गैर सरकारी विधेयक ला ही नहीं सकते। मंत्री लाएंगे तो अपने आप में क्या हो जाएगा? सरकारी विधेयक। जबकि कथन एक क्या कह रहा है कि विपक्ष के अन्य सांसदों द्वारा। तो ये कुछ जरूरी नहीं कि विपक्ष वाले लेके, कोई भी ला सकता है। सत्ता पक्ष वाले भी ला सकते हैं, विपक्ष वाले भी ला सकते हैं। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख के आ जाते हैं। पॉलिटिकल आजकल कथन और कारण के प्रश्न बहुत ज्यादा आने लगे हैं, पहले इतने नहीं आते थे, लेकिन आजकल कथन और कारण ही पूछे जाते हैं। चाहे नॉर्मल से आप एग्जाम दे देना, वहां ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहां फिर पसीना आएगा, समस्या हो जाएगी कि क्या लिखिए, समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन कोई समझ नहीं पाओगे आप। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए आजकल। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर दोनों गलत है। पहला क्या कह रहा है कि विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा, तो जरूरी नहीं है कि विपक्ष के सदस्य लाए, संसद के कोई भी सदस्य वो ला सकता है, वो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि मंत्री द्वारा, तो मंत्री तो ला ही नहीं सकता, मंत्री लाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सरकारी विधेयक हो जाएगा। इसलिए दोनों क्या हो गए? गलत। राइट आंसर होगा कि दोनों कथन है वो क्या है? गलत है। तो ये तो हो गया सरकारी गैर सरकारी। अब तथ्यों के आधार की बात करें, एक होता है सामान्य विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। अब कई लोग कहेंगे धन विधेयक कहते हैं, वित्त विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा, आपने ये पढ़ा आज तक कि वित्त विधेयक को ही क्या कहा जाता है? धन विधेयक कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बारे में अभी बताऊंगा, वित्त विधेयक पढ़ाऊंगा उसमें। अभी आप इस चीज को नोट कीजिए जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक या इसको अपन क्या कह सकते हैं? साधारण। जितने भी नए कानून बनते हैं वो सब इससे बनाए जाते हैं। नए कानूनों का निर्माण सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी इसमें कि नए कानूनों का निर्माण हेतु संसद में साधारण विधेयक लाया जाता है। साधारण या सामान्य कुछ भी कह सकते हैं।
नए कानूनों के निर्माण हेतु संसद में क्या है, साधारण विधेयक लाया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगली बात कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटाया जा सकता है। अगली बात कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, संयुक्त बैठक। कौन सा अनुच्छेद के तहत बोली जाती है? हाँ, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगली बात साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है। अगली बात साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। ये महत्वपूर्ण बातें कि साधारण विधेयक क्या होता है, इसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होती है, उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जो भी नया कानून हमें बनाना है, ऐसी स्थिति में जो विधेयक लाया जाएगा वो साधारण विधेयक लाया जाएगा। अब ये विधेयक संसद के दो सदन है, दोनों सदनों पहले कहा बाद में कहा, यानी किसी में भी लाया जा सकता है। ये कोई अनिवार्यता नहीं, जैसे धन विधेयक अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के लिए कहा गया है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, ये बात कही गई। लेकिन साधारण विधेयक के लिए अनुच्छेद 107 में ये सारी चीजें लिखी हुई है। अनुच्छेद 107 में जो ये ऊपर वाली बातें, ये सारी चीज प्रक्रिया ये सारी लिखी हुई है।
कि साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में लाओ या पहले राज्यसभा में। लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों सदनों में पहले कहीं पर भी लाया जा सकता है। अगली बात करें कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की विधेयक संबंधी शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में, और उस समय हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है या फिर राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है या राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है। तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक के आगे हम आएगा, उसको राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता और उसको राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत अपने पास भी नहीं रख सकता है। ध्यान रखना, ये साधारण विधेयक है, इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भी वापस लौटा सकता है और पॉकेट वीटो के तहत भी अपने पास रख सकता है। और अगली बात है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगर दोनों सदन मतभेद किस स्थिति में होगा, ये चीज मैंने पीछे बताई आपको। कब होगा मतभेद? जैसे एक सदन ने पारित कर दिया, अगला सदन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करे या उसमें संशोधन कर दे, 6 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या मानता है कि दोनों सदनों में क्या हो गया है, मतभेद। जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो क्या किया जाता है, उस मतभेद को दूर करने के लिए बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? 108 के तहत। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? 118 में। अब देखिए संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई है, ये भी मैंने बताया आपको। कितनी बार आई है? 3 बार। सबसे पहले कब आई? 1961 में। वो कौन सा विधेयक था जिस पर आई थी? दहेज निरोधक विधेयक पर लाई गई थी। उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अनंत सैनम अयंगर, जो उस समय क्या थे, दूसरी लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद में दूसरा जो आया था 1978 के अंदर बैंकिंग सेवा विधेयक, और ये विधेयक लाया गया उस समय। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? के.एस. हेगड़े ने। ठीक है, वो भी लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर तीसरी संयुक्त बैठक कब बुलाई गई? 2002 के अंदर। किस विधेयक पर लाई गई? आतंकवाद निरोधक विधेयक अर्थात कोटा जिसे अपन कहते हैं, उसके ऊपर लाई गई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पीएम सईद ने। और पीएम सईद कौन थे उस समय? लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये सारी चीज पीछे पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि जब दोनों सदनों में मतभेद होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो केवल और केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जाएगी। ध्यान रखना। अब आगे आएगा संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, आगे बात करेंगे। और साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 107 के अंदर किया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं साधारण विधेयक की। अब आप जल्दी इसको नोट कीजिए। अगला दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक है, जिस प्रकार साधारण विधेयक दोनों सदनों में लाया जा सकता है, उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक भी दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, कानूनों में परिवर्तन हेतु ये विधेयक लाया जाता है। वो तो क्या था, साधारण विधेयक कि नए कानून अगर हमें बनाने हैं तो उसके लिए हमें कौन सा विधेयक लाना पड़ेगा? साधारण विधेयक लाना पड़ेगा। अगर हम कानूनों में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर हम कानूनों में बदलाव करना चाहते हैं या किसी कानून को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा विधेयक लेकर आएंगे? संविधान संशोधन विधेयक। तो पहली बात यहां हो जाएगी, कानूनों में परिवर्तन या रद्द करने हेतु, कानूनों में परिवर्तन या रद्द करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है।
दूसरी बात बोली, दूसरी बात संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों में ये कहीं पर भी लाया जा सकता है, पहले किसी में भी लाया जा सकता है। तीसरी बात कि संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इस प्रकार के विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर। अगली बात, संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटाया जा सकता है। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में ये किया गया, मूल संविधान में नहीं था। 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये प्रावधान किया गया कि जो संविधान संशोधन विधेयक है इसको वापस नहीं लौटाया जा सकता है। जबकि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या होता है, एक बार पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, राष्ट्रपति को अधिकार है ये। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक होता है दोनों सदनों से पारित हो गया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं, पहले था 1971 से पहले था, लेकिन 1971 में क्या कर दिया कि राष्ट्रपति ने विधेयक पारित कर दी, दोनों सदनों ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास चला गया, तो राष्ट्रपति को ये विधेयक इसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, यानी राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य। ये राष्ट्रपति को बाध्य कब किया गया, तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971, उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा ये विधेयक लाया जाता है और संविधान में संशोधन करके ये कर दिया जाता है कि अब राष्ट्रपति है वो संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता है। जब दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्या करने पड़ेंगे, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। जबकि हमने पढ़ा साधारण विधेयक में कि राष्ट्रपति उसको वापस लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है, लौटा सकता है, संविधान संशोधन को नहीं लौटा सकता है। तो मूल संविधान में ये नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई कि हमने पढ़ा साधारण विधेयक में कि नए कानून बना रहे तो साधारण विधेयक लाया जाता है। संविधान संशोधन में क्या हो जाएगा कि कोई पहले से कानून बने हुए उस कानूनों में परिवर्तन करना हो या उस कानून को किसी को रद्द करना हो, ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस प्रकार साधारण विधेयक था कि संसद के दोनों सदनों में कहीं पर भी लाया जा सकता, उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक भी दोनों सदनों में पहले कहीं पर भी लाया जा सकता है। अगली बात कि संविधान संशोधन जो विधेयक है उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जाएगी। जबकि साधारण विधेयक में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटाया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या करता है, एक बार वापस पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।
जबकि मूल संविधान में ये भी चीजें थी कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस लौटा सकता था, लेकिन 24वां अमेंडमेंट हुआ और 24वें अमेंडमेंट में क्या कर दिया कि अब राष्ट्रपति वापस नहीं लौटेगा, अब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। ये थी हमारे संविधान संशोधन विधेयक की बातें। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वित्त विधेयक की हम बात करेंगे। तीसरा कौन सा हो गया, वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक को दो तरीके से परिभाषित कर रखा है, एक तो इसे धन विधेयक के रूप में जाना जाता है, एक इसे सामान्य विधेयक के रूप में जाना जाता है। अब कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है वो धन विधेयक होगा। इसकी उल्लेख धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है, ये अनुच्छेद 110 में किया गया है, अनुच्छेद 110 में। एक होता है वित्त विधेयक को सामान्य विधेयक भी कहा जाता है, और सामान्य विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 117 में किया गया है। अगर वित्त विधेयक सामान्य विधेयक के रूप में है तो अनुच्छेद 117 के तहत उसकी परिभाषा दी गई है, और वित्त विधेयक धन विधेयक के रूप में है तो उसे अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषा दी गई। तो वित्त विधेयक की बात आ जाए, अगर धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो अनुच्छेद 110 में ये बात कही गई है कि कोई भी हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, और हर धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक नहीं हो सकता। ध्यान रखना, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता और हर धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता। इसका मतलब समझना कि वित्त विधेयक लाया जाता है अगर देश के बजट से संबंधित, आय व्यय से संबंधित कोई आता है तो वो तो धन विधेयक आ जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी मुद्दे पर आता है, वित्त के मामले में आता है, तो वो सामान्य विधेयक कहलाएगा। ठीक है, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्योंकि ये विधेयक है धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा, पहले वित्त विधेयक कहाँ आएगा, पहले लोकसभा में आएगा। लोकसभा में आते ही वहां पर निर्णय हो जाएगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या फिर सामान्य विधेयक। इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो देखिए इसमें हम बात करें कि धन विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं, तो धन विधेयक के अंदर पहली बात, यह विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाएगा। उसमें अपन पढ़ रहे हैं कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये पढ़ रहे थे अपन, लेकिन इसमें क्या है कि यह विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा से पारित होने के बाद में ये कहा जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा को क्या करना है इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। धन विधेयक हमेशा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें लोकसभा में लाया जाएगा तो ये अनुच्छेद 109 के अंदर कहा गया है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पहले लाया जाएगा। धन विधेयक पहले कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। ये बात कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, 109। लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा के पास जब जाएगा तो राज्यसभा को कितने दिन का समय होगा, 14 दिन का, कि राज्यसभा या तो उसको पारित कर दे आगे राष्ट्रपति के पास भेज दे, या फिर संशोधन हेतु लोकसभा को लौटा दे। अगर राज्यसभा ये दोनों काम नहीं करता है 14 दिन तक, तो ऐसी स्थिति में ये विधेयक क्या है, दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि धन विधेयक से संबंधित जो शक्तियां हैं वो ज्यादातर किसको है, लोकसभा। ठीक है, दूसरी बात, इस पर संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाई जाती है। इस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तीसरी बात, इस विधेयक को राष्ट्रपति
इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकता। देखो, राष्ट्रपति पुनर्विचार है तो किस विधेयक को लौटा सकता है? केवल और केवल साधारण विधेयक को। संविधान संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति नहीं वापस नहीं भेज सकता है, और धन विधेयक को भी वापस नहीं भेज सकता है। संयुक्त बैठक किस पर बुलाई जा सकती है? साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं बुलाई जाएगी और धन विधेयक में भी नहीं बुलाई जाएगी। साधारण विधेयक दोनों सदनों में पहले कहीं पर भी लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक भी पहले कहीं पर भी लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक पहले कहां लाया जाएगा? किस सदन में? लोकसभा में लाया जाएगा। ये बात याद रखना, ये धन विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। और सामान्य विधेयक, अगर वित्त विधेयक सामान्य विधेयक के रूप में है तो यह दोनों सदनों में पहले कहीं पर भी लाया जा सकता है। दोनों सदनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है। दूसरी बात, संयुक्त बैठक इस पर भी नहीं होगी। संयुक्त बैठक नहीं होगी। तीसरी बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। पूर्व अनुमति से और अगली बात है कि पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता है। तो ये थे हमारे संसद के कानून निर्माण से संबंधित जो विधेयक थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, ये पहला काम हो गया संसद का कार्य, कानून निर्माण करना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बजट पेश करना। संसद के द्वारा काम क्या है? बजट पेश किया जाता है। इसके अलावा संसद तीसरा काम पढ़ेंगे हम कि चुनाव में भाग लेना। संसद के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं संसद के सदस्य किसको वोट डालते हैं, उसकी और बात कर लेंगे। इसके अलावा संसद का एक और काम होता है पद से हटाने वाला काम। कई लोगों को संसद के सदस्य क्या है, पद से हटाने का काम करते हैं। ये चार महत्वपूर्ण काम है संसद के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल की जो क्लास होगी उसमें हम संसद की जितनी भी आज तक जो समितियां बनी है उन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। संसद से संबंधित समितियां जो क्या काम करती है, कौन सी समिति किससे संबंधित है, वो सारी चीज हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।